हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास सीरीज के इस कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेल टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सेल टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा है एनडीए में, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए। कॉन्सेप्ट भी हम समझते जाएंगे धीरे धीरे इन क्वेश्चन के बेसिस पर। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which one of the following cell organelle does not possess nucleic acid? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स को हम क्यों बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ एसिड हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें दो एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया है आपको, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर ही एक रीजन होता है जिसके अंदर की आरएनए बहुत ज्यादा होता है। तो आरएनए रिच ये पोजीशन होती है, ये एक ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम केंद्रिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली थाइलेकॉइड के लिए जाने जाते हैं, जिन थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो महत्व है वो होता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन आपने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन राइबोसोम की। बेटा, राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से न्यूक्लिक एसिड यानी या तो डीएनए या आरएनए क्या है, इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है लिपिड और प्रोटीन से, साथ ही कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इसके साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जैसी कोई स्ट्रक्चर या कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत वेरिड क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चंस भी इससे साइमल्टेनियसली जुड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 2019 के फर्स्ट पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding for protein? अब देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे वो जानना चाह रहा है कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास में अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स आपको कंफ्यूज करने के लिए राइबोसोम दिया गया है। राइबोसोम जो है उसके फॉर्मेशन में आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के पास डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए आरएनए दोनों होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग फॉर प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोड होते हैं बेटा वो डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के पास आरएनए प्रेजेंट होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल हाँ। लेकिन क्या आपसे ये पूछा जाए कि राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो आपका क्वेश्चन होगा ना। तो राइट आंसर आपका बनेगा राइबोसोम। आई होप क्वेश्चन का फॉर्मेशन जिस तरह से किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2019 के पहले पेपर में आपको दिया गया है, Which one of the following organelles of mammalian cell is rich in hydrolytic enzymes?
तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन्हें मैं बता दूं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं। ऐसे एंजाइम्स, ऐसे प्रोटीन जो कि तोड़ देते हैं सब्सटेंसेस को, उनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चों मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड होता है रेस्पिरेशन से। राइबोसोम, तो बच्चों राइबोसोम रिलेटेड होता है प्रोटीन सिंथेसिस से। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लाइजोसोम, तो बेसिकली आंसर आपका बन रहा है लाइजोसोम। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया है लाइजोसोम का। लाइजोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, लाइजोसोम में। अच्छा, न्यूक्लियस जो ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूक्लियस तो बच्चों आप सभी जानते हैं वो सेंटर ऑफ द सेल होता है, या हम उसे कहें कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ठीक है, तो सभी के अपने अपने विशेष फंक्शन है। लाइजोसोम का फंक्शन है ब्रेक डाउन करने से रिलेटेड, तो राइट आंसर बनेगा आपका लाइजोसोम। थोड़ा सा जब बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं तो उनको आंसरिंग करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 के सेकंड पेपर में आपसे पूछा गया था। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, वाटर यानी सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है, वाटर होता है बच्चों सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम वाटर को कंसिडर करेंगे एज अ सॉल्वेंट। तो ये क्या कह रहा है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से वाटर मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। डिफ्यूजन, डिस्पर्जन, ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को कंपेयर करने के लिए एक डायग्राम आपको शो किया है। बच्चों, जो डिफ्यूजन होता है वो एक तरह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है और इसमें कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन यदि हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या इन्वॉल्व होती है बच्चों, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, प्योर वाटर जो है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो इतना ही छोटा होता है कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सके, पास कर सके। तो जब जो वाटर है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से, और अपना हायर कंसंट्रेशन कहाँ होगा उसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट से वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब मूव करते हैं, और किसके थ्रू मूव करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। वाटर मूव कर सकता है, गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई है तो वो क्या है, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। डिस्पर्जन जो है वो पार्टिकल का डिस्पर्स्ड फेज में होता है। ऑस्मोसिस राइट होगा आपका आंसर। 2019 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। देखिए, अनदर क्वेश्चन 2019 के सेकंड पेपर का, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन क्या, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए आरएनए क्या क्या होता है। देखिए, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, और इसके पास खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर मिल करके किसके लिए काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, क्यों, क्योंकि उसके पास डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो क्वेश्चन है लर्न करने का, लेकिन मैंने और इसको डिस्क्राइब कर दिया है ताकि नेक्स्ट उसमें यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आए तो आप
सॉल्व कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल में प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपने अमीबा और प्रोटोजोआ स्टडी किए होंगे, अमीबा पैरामीशियम, जिनमें आपने फूड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर स्टडी की होगी, ठीक है। तो ये वहाँ पर फूड वैक्यूल से ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2020 के पेपर में। ऑप्शन आपको दिए गए हैं लाइजोसोम, वैक्यूल, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं सर्टेन प्रोटोजोआ में जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन्स, उनमें वैक्यूल फूड को पचाने का भी काम करता है। इन वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इन वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा वैक्यूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। अब यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरियल सेल आपको बताई है, इसके पास सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास डीएनए भी है, इसके पास राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं, और एक प्लाज्मिड है जिसको हम एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कहते हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो बच्चे थोड़ा और पढ़ चुके हैं, और ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम आ रहा है। ये बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल काम आ रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन यही बता दिए मैंने आपको। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर उसका एक डेफिनेट रीजन होता है, एक डेफिनेट जगह होती है। उस जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपने पढ़ा है कि डीएनए जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप आंसर लगा देंगे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Movement of material to different parts of cytoplasm and nucleus is generally carried out by 2021 के पहले पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यदि आपने लेक्चर पढ़ा होगा और जहाँ पर मैंने बताया कि सेल के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ी रहती हैं और दूसरी तरफ जुड़ी रहती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ध्यान आ गया होगा, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है, लाइजोसोम डाइजेशन से रिलेटेड है। देखिए बार बार रिवाइज करा रही हूँ, भूलना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और राइबोसोम रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए हैं, और ये 2021 के पहले पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के पहले पेपर में पूछा गया। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक आउटर स्पेस बन जाता है, ये बाहर वाला जो स्पेस है बच्चों ये आउटर स्पेस है, ये अंदर वाला जो स्पेस है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। और यहीं पर आप देख रहे हैं ऐसे अंदर की तरफ ये ग्रुप बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे घूम करके ये इन्हें हमने क्रिस्टी कहा था। और
यहाँ क्रिस्टी पर ही क्या लगे होते हैं, क्रिस्टी पर लगे हुए रहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या लगे रहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपने स्टडी की होगी, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बच्चों होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यहीं पर एक एंजाइम लगा होता है जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज। इसको हम F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। F0 F1 पार्टिकल क्या करता है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है मैट्रिक्स वाला रीजन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के ये क्या बनाता है, ये बच्चों बनाता है ATP। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसमें फॉर्मेशन होता है किसका, ATP का, लेकिन जो ATP सिंथेटेज जो एंजाइम है वो लगा हुआ रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको देखिए क्या क्या बने हुए हैं, दैट इज ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो रूल्ड आउट हो जाएगा, डीएनए तो अलग ही काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आउटर मेम्ब्रेन में कोई भी क्रिस्टी प्रेजेंट नहीं होते, क्रिस्टी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में, लेकिन जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डिटेल्ड क्वेश्चन था, आप इसको लर्न करेंगे। काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन ब्लड, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन अ 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि आरबीसी को हम 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन में यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दे तो क्या होगा। देखिए बच्चों, जब भी एनिमल सेल को हम रखेंगे, एनिमल सेल को हम किस में रखेंगे, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कि कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर, पानी सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जॉस्मोसिस, और एग्जॉस्मोसिस की वजह से सेल क्या हो जाएगी बच्चों, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, द आरबीसी विल श्रिंक, द आरबीसी विल स्वेल एंड बिकम टर्जिड, द आरबीसी विल स्वेल एंड बर्स्ट, द आरबीसी विल लाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है, द आरबीसी विल श्रिंक, क्योंकि 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following plant plastids stores starch, oil and protein granules। इसका मतलब है स्टार्च, स्टार्च भी, ऑयल भी और प्रोटीन, तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो भाई काम आता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, स्टोर करते हैं क्या, फूड, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं, और ज़ेंथोप्लास्ट जो होते हैं स्पेसिफिकली ये येलो कलर देते हैं। ठीक है, येलो टू रेड कलर देते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल इज नॉट करेक्ट। 2022 के पहले क्वेश्चन पेपर में ये आया है वैक्यूल से रिलेटेड। तो वैक्यूल का डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इन प्लांट्स देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मे ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। In plant cells, vacuole provide turgidity and rigidity.
इन अमीबा वैक्यूल हैव रोल इन न्यूट्रिशन, अभी हमने पढ़ा था कि वैक्यूल फूड वैक्यूल बनाता है प्रोटोजोआ में। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों है लास्ट ऑप्शन गलत? क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल में देखो वो कह रहा है कि 90% टोटल वॉल्यूम रख सकता है, इसका मतलब है प्लांट सेल में क्या होंगे, लार्ज वैक्यूल होंगे, और एनिमल सेल में वैक्यूल तो होंगे लेकिन वो कैसे होंगे, स्मॉल वैक्यूल होंगे। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, विच ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल माइट बी डिफेक्टिव, यानी कोई सेल जो है लिपिड नहीं बना पा रही है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल वहाँ पर नहीं होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेसिफिकली रिलेटेड होते हैं लिपिड सिंथेसिस से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करते हैं। लाइसोसोम अभी बताया डाइजेशन का, और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड है लिपिड सिंथेसिस से, तो आपका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water? lower concentration of water इसका मतलब है सेल को रखा गया है किसमें, डाइल्यूट मीडियम में, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसका मतलब है सेल को रखा गया है बेटा कंसंट्रेटेड मीडियम में, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। Cell will lose water, no change in movement of water, cell will gain water, cell will swell up. Cell gain करेगी तो swell up होगी, ये ऑप्शन दोनों ही wrong है। No change in the movement of water, ये भी। Cell will lose water, तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि concentrated solution में हम रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। चलिए 2022 के सेकेंड पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम और राइबोसोम्स। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाइसोसोम के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। 2022 के सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, आंसर है आपका लाइसोसोम। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने 2019 से 2022 के सेल टॉपिक से आपको डिस्कस कर दिए हैं, इन्हें पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए, और जो कंटेंट है वो अच्छे से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम में आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज़ ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।